Good morning student, welcome back here. I hope all are well, and today our last lecture student, chapter 4 electoral politics. Now start. Now student, today topic for nomination of candidate. Firstly student के nomination of candidate किस तरीके से होता है. Now see, firstly anyone who is voter can also become a candidate in election, and the only difference to be a voter is that a minimum age or is 18 year, and while to be candidate in election the minimum age is 25 years. So it is clear that ki only difference in order to the candidate minimum age is 25 years and 18 year is being voter. तो person has to fill nomination form. जो पर्सन जो कैंडिडेट है जो खड़ा हो रहा है वो एक फॉर्म फिल करेगा और कुछ गिवन अ मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा, मनी देगा, एंड ही हैज़ टू लीगल डिक्लेरेशन, और उनसे एक लीगल डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि वो नॉमिनेशन जो कैंडिडेट का हो रहा है उसकी पूरी फुल डिटेल एक डिपॉजिट होती है. क्या क्या चीज़ें डिक्लेरेशन में होती है स्टूडेंट, डिटेल ली जाती है. फर्स्टली के एजुकेशनल qualification of the candidate and detail of the assets and liabilities of the candidate चाहे and his या her family. Student means कि उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है कैंडिडेट की, और डिटेल लिया जाता है कि उसके पास एसेट्स में कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, क्या है लायबिलिटीज़, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, लोन तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है. और क्रिमिनल केसेस तो नहीं है बहुत लंबे टाइम तक, इसके अगेंस्ट में लॉ ये कहती है कि ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं. तो फुल्ली इंफॉर्मेशन हैज़ टू मेड द पब्लिक एंड दिस प्रोवाइड एज अपॉर्चुनिटी टू बी वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट. तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली एक कैंडिडेट की सारी इंफॉर्मेशंस लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लिया जाता है, और इस तरीके से नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट चूज़ किए जाते हैं. अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे इलेक्शंस कैंपेन. स्टूडेंट इलेक्शन कैंपेन में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन मीन्स क्या हो. टू प्रोमोट फॉर प्रोपोगंडा, इट मीन्स प्रोपोगंडा करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफर्स देना, प्रोमिसेस बताना, क्योंकि कोई भी इलेक्शन में खड़ा होगा क्योंकि वो अपने ऑफर्स को बताएगा, अपनी पॉलिसीज़ बताएगा, प्रोमिसेस. तो डैट द वे ऑफ कैंडिडेट मेक टू वोटर्स टू फुलफिल इफ दे आर इलेक्टेड. आई एम ऑलरेडी डिस्कस द स्टोरी फॉर हरियाणा असेंबली. देवीलाल ने जो प्रॉमिस किया उसके अकॉर्डिंग लोगों ने उसको सपोर्ट किया. तो सेम एज यहाँ पर भी वही चीज़ है. इलेक्शन कैंपेन में अपने वोटर्स अपनी फुलफिल करते हैं, अपनी नीड्स को बताते हैं और उनकी अपनी पॉलिसीज़ और अपने प्रोमिसेस को वो लोगों के बीच में बताते हैं. तो इन दिस वे ऑफ वोटर कैन डिसाइड द कैंडिडेट टू वोट फॉर, दे वोट फॉर द कैंडिडेट हुज पॉलिसीज दे लाइक. अब इससे ये होता है लोग चूज़ कर लेते हैं, हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग है. कुछ लोगों को लगेगा कि ये बीजेपी नहीं अच्छी है, कुछ कांग्रेस. इस तरीके की लोगों को एक उनके पास ऑप्शंस आते हैं और फिर वो अपने प्रोमिसेस जिसके वो लगता है कि ये नीडेड है, और अगर वोटिंग से वो सपोर्ट कर जाते हैं तो उस तरीके से वो पार्टी हमारे बीच में आ जाती. तो इन कंट्रीज सच ए कैंपेन टेक प्लेस फॉर 2 weeks पीरियड. कितने, हाउ मेनी पीरियड्स, 2 weeks पीरियड, एंड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पुलिंग. तो इस तरीके से इन कंट्री इलेक्शन कैंपेन होता है, टेक प्लेस फॉर 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट. अपना एक इस तरीके से एक फाइनलाइज्ड होती है, लिस्ट निकाली जाती है, कैंडिडेट का डेट और सारी चीज़ें एक पुलिंग की जाती है स्टूडेंट. और इस तरीके से ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर इलेक्टोरेट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मोबिलाइज द सपोर्टर. सब तरीके से सारी चीज़ें मीटिंग्स में हर चीज़ डिस्कस होता है, एंड दिस द वे ऑफ वर्किंग फॉर इलेक्शन कैंपेन. और इस पीरियड में व्हेन प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न न्यूज़ फुल इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं उनके. स्टूडेंट आई एम ऑलरेडी डिस्कस द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, एंड नाउ लास्ट टॉपिक फॉर डिस्कस इलेक्शन कैंपेन.
In our country, such campaign take place for 2 weeks period between announcement of final list of candidate and date of polling. It is necessary to regulate campaign to ensure that every party and candidate gets fair and equal chance to compete. But according to our election law, no party for candidate can. यहाँ पर ये भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. क्या चीज़ देखी जाती है स्टूडेंट लॉ में? बनाए गए हैं कि जैसे ब्राइब ऑफ थ्रेटन वोटर्स. ऐसे तो नहीं है कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो मसल पावर से आके खड़े हो रहे हैं. अपील टू देम द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, क्योंकि हमारी इंडिया सेकुलर है, उस बेसिस पे है कि नहीं, कुछ इस तरीके के अपील तो नहीं कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें चेक होता है. एंड यूज़ द गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन. ऐसा तो नहीं है कुछ इलेक्शंस में जो खड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट के रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं. अगर ऐसा होगा तो ये भी गलत है कि कोई एक पार्टी का फेवर हो रहा है दूसरे का नहीं. तो ये सारी चीज़ों का भी चेक किया जाता है. और एक इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे स्टूडेंट कि स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कंस्टेंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन अ कंस्टेंसी इन एन असेंबली इलेक्शन. एंड फर्स्टली यहाँ पर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है स्टूडेंट. तो इफ दे सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोड एंड आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड इन द एडिशनल ऑफ द लॉ. तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड में स्टूडेंट कुछ इलेक्शंस के कैंपेन के आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग ये होता है कि क्या चीज़ होना है, क्या चीज़. तो रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको फॉलो करना रहता है. तो जैसे एक लाइक एग्जांपल, क्या डिवीज़न है, कैसी प्रिपरेशन हो रही है वोटर लिस्ट की, वो चेक किया जाता है. क्या नॉमिनेशन है, इलेक्शन कैंपेन कैसे हो रहे हैं, पुलिंग डे कैसा क्या डे है, काउंटिंग वोट्स है, डिक्लेरेशन रिजल्ट, और ये सारी चीज़ों को पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाता है. कोई ऐसे तो नहीं है जो यूज़ एनी प्लेस फॉर वर्शिप और इलेक्शन प्रोपोगंडा कर रहे हैं, या यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एयरक्राफ्ट ऑफिशियल फॉर इलेक्शन. और वंस इलेक्शन आर अनाउंस कि मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन stones and any project take any big policies decision make any promises providing public facility. तो ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है और देखा जाता है. और दूसरी चीज़ कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है उस रूल एंड रेगुलेशंस को वहाँ पे जो भी पार्टी है वो उस चीज़ को अकॉर्डिंग वर्क करती है. जो उसके रूल एंड रेगुलेशन में एक्सेप्टेंस है जो बनाया गया है वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है. तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया. नाउ स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, चैप्टर कंप्लीटेड. व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेसी. इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन. Firstly, student, there are many factors which ensure that election held in India are democracy. Independent Election Commission, popular participation and acceptance of election outcome. तो स्टूडेंट फर्स्टली कि आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड अ वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन एंड इट विल enjoy the same kind of independence and that the judiciary enjoy. The chief election commissioner is appointment by the president of India and after appointment CEC मतलब स्टूडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर is not answerable to even the president or the government. तो स्टूडेंट आर यू नो डैट कि पावर इज enjoy बाय द इलेक्शन कमीशन आर बिकॉज इन टेक अ डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन. गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन इलेक्शन ड्यूटी वर्क. अगर इलेक्शन ड्यूटी टाइम पीरियड में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का अगर ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो अंडर द कंट्रोल ऑफ कौन कंट्रोल करेगा, इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट. तो सारी चीज़ों को कौन चेक करेगा जिस टाइम पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन चेक करेगा. इलेक्शन कमीशन ही अपना डिसीजन लेगा, नॉट द गवर्नमेंट. एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन टू प्रिवेंट एंड यूज द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इन्हांस इट चांसेस टू विन इलेक्शन और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल. जैसा कि अभी मैंने फिर से बताया कि सारा पावर जो भी उस टाइम पे होगा वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन, नॉट द गवर्नमेंट. तो इफ इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स, अगर किसी जगह किसी बूथ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है तो इवन इंटायर कंस्टिट्यूंसी देयर ऑर्डर रिपॉल, फिर से वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन होते हैं. और आपने सुना भी है कि अगर कहीं पे रद्द हो जाता है तो इलेक्शन फिर से होता है.
तो यहाँ पर आपने टॉपिक क्लियर हो गई कि इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन किस तरीके से अपने पावर को देखा आपने कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेट। दूसरा स्टेप में आप बात करेंगे हम सेकंड की पॉपुलर पार्टिसिपेशन, किस तरीके से पॉपुलर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है। तो इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस नॉट फ्री एंड फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। इट मीन्स कि स्टूडेंट की people participate in election is usually measured by voter turnout the figure, and turnout indicate the percent of eligible voters who actually cast and their vote. In India there is greater voter turnout of poor illiterate people as compared to western democracy. It means student कि आपने चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ाया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का मेन मोटिव क्या था, कि ट्रस्ट बिल्ड करना। सबसे मेन क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो हमारे बीच में जब ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होता है तो हमने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी आती है और क्यों इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो यहाँ पर हम इंडिया के केसेस में बताएंगे स्टूडेंट कि इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया को ये ट्रस्ट है कि जिसको हम वोट देंगे और वो फ्री एंड फेयर है कि वही वो जीतेगा। उनको ये इस तरीके का बहुत मतलब कॉन्फिडेंस है और वो इस तरीके का उनके अंदर ट्रस्ट है, इसलिए आपने देखा है कि इंक्रीज ही हो रहा है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन हर साल बढ़ रहा है। तो इफ़ इलेक्शन प्रोसेस नॉट फ्री और फेयर, मतलब कि अगर हम जिसको वोट देना चाहते हैं, वोट जिसको हम देंगे वही पार्टी विन होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये आपने अगर देखा है कि हरियाणा असेंबली में भी यही चीज़ थी कि देवीलाल जीते और जब लोगों ने नहीं सपोर्ट किया तो देवीलाल नहीं जीते, और उसके बाद आपने देखा कि अगेन कांग्रेस आई। तो आपने इंडिया के केसेस में इस चीज़ को आई थिंक समझ लिया कि किस तरीके से प्रोसेस होता है हमारे इलेक्शन में। अब नाउ आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम मीन्स कि जो इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर ऑफ आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल, and usually losing party does not accept the outcome of a result election. The ruling parties routinely lose an election in India both at the national level चाहे state level, and candidate who are known as have spent a lot of money and buying votes, those when known as criminal connection, often lose election, expect the disputed election electoral outcome are usually accepted by defeated party as people verdict. इट मीन्स स्टूडेंट की एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम की क्रिटिज़म नहीं करना है, न कोई न हारा हो चाहे जीता हो, जो भी है हम उस इलेक्शन में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनको इस तरीके का फेवर करेंगे और उनको जो हमारे लिए मतलब आया है उसी को हम उस पार्टी की हर बात हर पॉलिसीज़ को मानेंगे। यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस निकलता है इस इलेक्शन आउटकम में कि हमें किसी की क्रिटिज़म नहीं करना है, चाहे वो लूजिंग पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो। ओके, नाउ लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। स्टूडेंट चैलेंजेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इट मीन्स कि फॉलो क्या होता है, सबसे पहले कि कैंडिडेट and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy unfair advantage over smaller parties and independent candidate. It means कि स्टूडेंट कि मनी एंड मसल पावर्स तो नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। दूसरा फेक न्यूज़, uses of social media, sending the propaganda, involvement of religion in politics, election offer only little choice or ordinary citizen. All the major parties are quite similar to each other in policies and practice. Some families tend to dominate the political parties. Tendency for dynastic rule is very common. आपको पता है dynastic rule क्या था। And now some candidate with criminal records are able to secure party tickets. ऐसा तो नहीं है कि उससे गलत तरीके से कोई था जिसे वोट मिल गया हो या जिसे टिकट मिल गया हो, इस तरीके से चेक किया जाता है। ये सारे चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। तो दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो in many established democracy. This is a matter of concern for all who believe in democracy. डेमोक्रेसी के लिए सारी चीज़ें आपने देखा कि इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होना चाहिए। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मेन मनी एंड मसल पावर, फेक न्यूज़, यूजेस ऑफ सोशल मीडिया फॉर सेंडिंग द प्रोपोगंडा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। It means कि election offer only little choice to ordinary citizen. All the major parties quite as similar to each other policies and practice.
तो डिसएडवांटेज, एडवांटेज, सारी चीज़ों को देखना, ये मेरा मतलब आपने देखा इस चैप्टर का सबसे मेन पर्पस है। लास्ट टॉपिक, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाउ थैंक यू स्टूडेंट।